जोहार दोस्तों, जय धर्म, जय सरना, जय आदिवासी। आज मैं आपको अपने पुरखा का गढ़ रोहतासगढ़ लेके आने वाला हूँ। और रोहतासगढ़ में हमारे पुरखा अपना शासन किए थे। आज की बात नहीं है दोस्तों, यह हजारों साल पहले की बात है। आज से अनेकों साल पहले, सैकड़ों साल पहले यहाँ पर इस गढ़ से, रोहतासगढ़ से अपना शासन चलाया करते थे। आज मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ और अभी मैं पहुँचने ही वाला हूँ। दोस्तों, हमारे पुरखा का अदम्य साहस और वीरता बाखूबी झलकती है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा पुरखा के द्वारा चलाया गया है, जो आज तक देखने को मिलती है। अदम्य साहस को उन्होंने प्रखरता रूप से बाखूबी निभाया था। वह रोहतासगढ़ किला से पता चलता है। रोहतासगढ़ आज के दिनों में हमारे पुरखा घूमने आते हैं, हमारे पुरखा को याद करने के लिए आते हैं। तो आज मैं अपने पुरखा को याद करने के लिए और अपने गढ़ को, पुरखा का गढ़ को देखने के लिए आया हुआ हूं दोस्तों। और यहाँ पर आज मैं आपको गढ़ के कोने कोने और जहाँ संभव हो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। हमारे पुरखा के द्वारा गढ़ा हुआ किला किस तरह से आज है, आज की स्थिति क्या है। दोस्तों, कहते हैं हमारे पुरखा रुईदास नामक उरांव राजा, उसी के नाम से यह है। लेकिन हमारे उरांव में इस गढ़ को रुईदासगढ़ कहते हैं, लेकिन आज के तारीख में इसे रोहतासगढ़ कहा जाता है। हमारे पुरखा के जुबान में आजा हो, दादा हो, बाबा हो, उन लोग रुईदासगढ़ ही बोलते हैं, रुईदासगढ़। लेकिन सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासु के नाम पर रोहतासगढ़ बना, ऐसा भी कहना है। तो यह कालांतर में रुईदासगढ़ से इस गढ़ का नाम रोहतासगढ़ बना और इतिहास में, साहित्यों में रोहतासगढ़ का नाम ज़्यादा छप रहा है, लिख रहे हैं। लेकिन हमारे पुरखा के जुबान में, हमारे आजा दादा परदादा के कथाओं में, लोक गाथा में, लोकगीतों में, उनके संस्कृति के चिन्हों में जो चीज़ें हमें मिलती है वह है रुईदासगढ़। रुईदासगढ़ दोस्तों, रुईदासगढ़, हाँ आप सुन रहे हैं, रुईदासगढ़। लेकिन नामकरण के परिवर्तित के पीछे कारण है कि हमारे पुरखा यहाँ पर से शासन चलाया करते थे। उस युग में, आज से करीब हजार साल पहले या हजार से भी ज़्यादा पहले, तब यह रुईदासगढ़ था। लेकिन कालक्रम में बहुत सारे विपत्तियों को झेलना पड़ता है और बहुत सारे आक्रमणकारियों का विपत्ति को झेलना हमारे पुरखा को पड़ा। और आज करीब करीब 1000-1500 साल बाद इसका नामकरण रुईदासगढ़ से रोहतासगढ़ प्रचलित हुआ। और हमारे पुरखा बहुत ही झेले, क्योंकि उस समय का दौर है कि लोग, राजा एक दूसरे राजा को हराने के लिए लड़ाई ही किया करते थे, हमला किया करते थे। और उस तरह से हमारे लोगों पर बहुत सारा अत्याचार, शोषण, हमला को झेलना पड़ा। तो वही रोहतासगढ़, उसी रुईदासगढ़ को अभी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं और
आप लोग देखिएगा मेरे चैनल में। मेरा चैनल का नाम है सरना आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल था, लेकिन आज इस चैनल का नाम मैं आदिवासी दुनिया कर दिया हूँ। दोस्तों इस पर भी आप थोड़ा बात कीजिएगा, सलाह दीजिएगा। आदिवासी दुनिया मैंने क्यों किया और अच्छा किया कि नहीं किया, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत लंबा वीडियो बनेगा लेकिन ज़रूर दिखाएंगे और ज़रूर देखिएगा। देख रहे हैं दोस्तों, यह गेट है, गढ़ का प्रवेश द्वार। यह बाउंड्री का प्रवेश द्वार नहीं है, गढ़ में जो छोटा गढ़ के अंदर जो बाउंड्री है उसका प्रवेश द्वार है। और इसके पहले भी हमने एक बाउंड्री देखा था जो बड़ा बड़ा पत्थर से गेट है, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ने पर लास्ट में पहुंचने पर वह गेट था। और यह गेट किला के अंदर प्रवेश करने वाला गेट है। दोस्तों आप जानते होंगे कि आदिवासी समाज में करम वृक्ष, करम पेड़ और इमली का पेड़ और सखुआ का पेड़, ये सभी पेड़ बहुत ही महत्व का चीज़ होता है। और ये बता रहे हैं कि आज भी रोहतासगढ़ के किला के अंदर में आज भी अनेकों करम का वृक्ष और इमली का वृक्ष मौजूद हैं। यह ये बताता है कि यहाँ पर उरांव लोगों का अपना रिश्ता को बताता है, अपना इतिहास को प्रमाणित करता है। दोस्तों करम वृक्ष और इमली का वृक्ष, आप जानते होंगे कि इमली का वृक्ष हर अखड़ा में पाया जाता है। और अखड़ा में पानी आने के बाद भी अगर उस अखड़ा में इमली का पेड़ होता है तो आधा घंटा 1 घंटा तक, अगर मीडियम स्तर का मध्यम स्तर का बारिश हो तो लोग 1 घंटा तक खेलते हैं, लेकिन उसको नहीं भिगोता। और ये भी दोस्तों कि वहाँ पर उस पेड़ का जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं जिसको पल्पा कहते हैं, वह भी कार्य करने का काम दवा का काम करता है। और उसमें जो गोटा होता है, इमली का गोटा, जिसको चिया बोलते हैं, वह चिया भी हमारे लिए दवा का काम करता है। और इमली का पेड़ हमको छाया, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, हर समय वह हमें छाया दे करके अच्छा करने का कार्य करता है। इसीलिए दोस्तों इमली का पेड़ का बहुत ही महत्व है आदिवासियों में। और करम का, हम तो करम देवता का पूजा ही करते हैं, जिसके चलते हम करम पर्व मनाते हैं और हम प्रकृति का पुजारी कहलाते हैं। यह करम का पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्व है और यह हमारा रोहतासगढ़ से उरांव का रिश्ता को बताता है। दोस्तों रोहतासगढ़ के अंदर में जो करम का वृक्ष है, उस करम के वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए प्रवेश कर गए हैं बहुत सारे गांव के लोग। और यहाँ पर देख रहे हैं करम के वृक्ष के सामने अनादि प्रार्थना करके पूजा अर्चना किया जा रहा है। और देख रहे हैं यहाँ यह करम का वृक्ष है और उससे आगे इमली का वृक्ष है और इधर भी करम का वृक्ष है। और करम का वृक्ष और इमली का वृक्ष दूसरों के लिए कुछ ना हो, लेकिन आदिवासियों के लिए यह बहुत ही महत्व का चीज़ होती है। और यह अपने पर्व त्योहारों, देवता करमदेव के प्रतीक होता है। हमारे प्रकृति पूजक जो होते हैं, हम इसी के माध्यम से करम वृक्ष का पूजा करते हुए अपना प्राकृतिक पुजारी होने का हम प्रतीक को दर्शाने का कार्य करते हैं। और देखिए करम के वृक्ष इस गढ़ में आज तक मौजूद है। यह आदिवासियों के अस्तित्व को बताता है कि यह गढ़ और आदिवासी का अस्तित्व है, बहुत ही गहरा संबंध है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को यह बतलाता है। अभी हम किला के अंदर, महल के अंदर हम जा रहे हैं, तो महल के अंदर जाते हुए हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यह किला के अंदर जाने समय का गेट है और देख रहे हैं इधर हाथी बना हुआ है। हाथी के अंदर दीदी लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। और ये किला का ये गुंबज मतलब प्रवेश द्वार है किला के अंदर का, महल का। और इधर भी हाथी का बना हुआ है।
हाथी बना हुआ है। और इस तरह से हम अभी आगे जा रहे हैं। यह गेट लॉक है दोस्तों, देखिए यह गेट लॉक है। इस तरह का गेट लॉक हुआ करता था। इस तरह से नक्काशी है, इस तरह से नक्काशी किया हुआ था उस समय। और देख रहे हैं कितना सुंदर यह नक्काशी है ऊपर में। और यह गोल गुंबज है और वहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो देखिए छोटा छोटा पत्थर है और उस पत्थर को ही ढलाई किया गया है। छोटा छोटा पत्थर सामने से दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह किला के अंदर का आंगन है और यह किला बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग, और इधर देख रहे हैं पुराना बिल्डिंग। इससे यह पता चलता है कि हमारे उरांव राजा रोहिदास के अदम्य साहस का, और हालांकि बाद में इसे आक्रमणकारियों के द्वारा लूटा गया, आक्रमणकारियों के द्वारा हराया गया और बाद में उसे छीना गया था। लेकिन देखिए कितना सुंदर है। हाँ, इसमें उन लोगों के द्वारा भी कुछ ना कुछ परिवर्तन डिजाइन किया गया होगा, लेकिन यह गढ़ प्राचीन रोहतासगढ़ है। रोहिदास के बाद ही लोगों का इसमें वर्चस्व रहा है। एक महल का यह प्रवेश द्वार है और यह सीढ़ी, और इस सीढ़ी में हम लोग अंदर जा रहे हैं दोस्तों। देखिए किस तरह का यह सीढ़ी है। यह घुमावदार है। एरल दहरो एका से घुमावदार सीढ़ी रही एरा। इस तरह से ये सीढ़ी एकदम ही संकीर्ण सीढ़ी रही, पतला। ई पतला सीढ़ी नु मिया एम काला लक्करदम पहकन ओन छत इस नड़स्कम और ई कीतला छत नु एरा इन्ने लिखे बिल्डिंग रही। और ये मियंता छत जो रही गुम्बज नुमा ई दन्नेम रही। हुर्मी रूम नु एरल दन एक जैसा रही और कितना सुंदर रही। एकदम पतला सा गली, संकीर्ण गली रही। और इज्जू आगे कालर की बालकुनी और खुकर रही। ऊपर छत में हम लोग चढ़ रहे हैं। यह संकीर्ण सीढ़ी और जबरदस्त यह सीढ़ी पत्थर से बना है दोस्तों। देखिएगा ये पत्थर है एकदम, जितना सीढ़ी है उतना पत्थर काटा हुआ है और यह पत्थर से ही बना है। ये पत्थर साफ दिखाई दे रहा है, यह पत्थर है। और ये भी दिखाई दे रहा है पत्थर से बना हुआ है, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा। यह पत्थर को सजा करके सीढ़ी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आज के तरीके से रड लगा के ढलाई किया हुआ है, रड का काम नहीं हुआ है दोस्तों। ये छत के ऊपरी हिस्सा का सुंदर सा यह जगह, और यहाँ पर लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। और यह एक बिल्डिंग का सबसे ऊपरी हिस्सा है और दोनों हिस्सा में इस तरह का एक छोटा गुंबज नुमा बरामदा बनाया हुआ है दोस्तों। और इसको आप देख सकते हैं, यह एक सीढ़ी है और दूसरी सीढ़ी से हम लोग आए थे दोस्तों। दूसरे बिल्डिंग में जो छज्जा दिखाई दे रहा है वह छज्जा पत्थर को कटिंग करके उस तरह से छज्जा बनाया गया है दोस्तों। वो साफ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ पत्थर टूट के इतना दिनों के बाद गिरा है। इससे साफ पता चलता है कि यह पत्थर काटा हुआ है। और यहाँ भी है, देख रहे हैं ये पत्थर, ये छज्जा है और यह छज्जा बनाया हुआ है और एकदम पत्थर का लंबा लंबा काट करके उसको सजाया गया है। अभी दूसरे बिल्डिंग का अंदर जा रहे हैं और ये गेट है और गेट के अंदर में यहाँ भी एक छोटा सा आंगन है और इस आंगन से आगे सीढ़ी, और इस सीढ़ी में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या है। देख रहे दोस्तों, यह गढ़ छोटे बड़े पत्थरों से मिलकर के बना है। यह पत्थर, यह महल, और इधर से और एक हम लोग अंदर जा रहे हैं। इधर से भी फिर एक आंगन दिख रहा है। जितने अंदर जाते हैं दोस्तों, अंदर में कुछ आंगन होता है, फिर महल होता है, बिल्डिंग होता है, यही दिखाई दे रहा है। सामने में देख रहे हैं एक 2 मंजिला बिल्डिंग, प्राचीन महल हमारे उरांव राजा रोहिदास के द्वारा
निर्मित, और यह हालांकि बाद में फिरंगियों के द्वारा लूटा गया था, लुटेरों के द्वारा, और बाद में दूसरा लोग यहाँ से अपना संभाल रहे थे प्रशासन, अपना शासन। एरा लगदर हरो हुर्मी तरह कोर आर की एरतारी होले भीतरे चाली दिम चाली खखरी और अगल बगल नो महल और बिल्डिंग खखरी एरा गे। तो एरा लगदार ईसन और उनटा चाली कोहाले और इतरा हुर्मी तरह बिल्डिंग और उनटा बिल्डिंग थी दूसरा बिल्डिंग का अलग ही हूँ रास्ता अंदर ही अंदर इधी को दूसरा चाली और दूसरा चाली नन्ना चाली और एम अक्कुन काल दम ई एरालदार ई बिल्डिंग ही भीतरे कोर ओमक्कुन अक्कुन ईसन एम कोर्च काम ईसन हूँ बहुत ही बड़ा महल रही अंदर ही अंदर एरा गे खखरी की मतलब उनटा रूम ती कट्टो हेले दूसरा रूम खखरी और दूसरा रूमन कट्टो तीसरा रूमन कट्टो होले चाली खखरी। तो एरा लगदार इतरे नकुन खुद लक्कर अदन और इधर फिर उनटा चाली नो अड़स्कन अगला चाली नो और इस इंद्रा उनटा इंद्रा लिखे रही भैयो अदिन एदा लक्कदन इदा ईद इंद्रा हिको और एरा इजुनु चैरो कोड़ा नो बिल्डिंग रही और बहुत ही सुंदर पच्चा पहकन मजबूत करिया पहकन सुंदर इथरा लक्किरी इत्ती गर्व नाना हरो कुणखर निंघाई राजा जो रहचास रुईदास आस बहुत ही बलशाली रहचास और बहुत ही ताकतवर रहचास बहुत ही बुद्धि वाला रहचास और नीमिन्ना आई दिन मोधरार की अपन शक्तिन बल्ला लगदत एका लेखे हाथी तंघाय ताकतन तंघाय शरीरन एरा पोलना घी चलते बल्ली अन्य लेखा इन्ना नाम नाना लक्कर अदत हरो भैरो एराल दर हुर मी तरह महल ही महल उनटा कमरा थी दूसरा कमरा नुकाला गे बहुत ही ऐसा लगी कि इन्ना आल मल का चलते एलचना लिखे लगी एराल दर एकदम ऊखा रूम और इतना एरा कितना सुंदर इमदा सुंदर यह महल नाम है राजा रुईदासस गही। अक्कुनेम फ्रंट तक कोहा बिल्डिंग ही मियाँ काला करदम और अधिक सीढ़ी ही कवीद और एरालदार ये सीढ़ी और ये सीढ़ी की माध्यम थी ए मियाँ काला लगदाम और मियाँ कालर की एका से एथरी सीन अदिन एदाना की प्रयास ननोन एरा दोस्तों एकदम सुंदर सुंदर नक्काशी अक्कुनेम दूसरा तल्ला नुरादम और दूसरा तल्ला की बाद नु हुरमिनती मियाँ तल्ला नुकालों निमन छज्जा दचकचकन जो पखना घिदिम ही कौ पखना नुम चिया चिया सजबाचकारी इन्नला नाम राड और सीमेंट और ढलाई ननार की नाम छज्जा कमदत पहकान ई छज्जा पखना ती बंचकिरी ये छज्जा पखना ती बंचकिरी पखनान चियर की एका किस्म की मियाँ ती कज ताज कर अनार की पखना को हक हा मखत्री एराल दर हरो अक्कुने में एकदम मियाँ रादम और ये दे उत्तरे कोड़ा था बिल्डिंग हिकाओ और किया चाली और फिर बिल्डिंग अन्नेम ये पक्के चाली फिर बिल्डिंग फिर इतना चाली फिर बिल्डिंग आ पक्के फिर चाली फिर बिल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीका थी ये रोहतासगढ़ रही और ये खुशी की कथा रही कि न रोहतासगढ़ नो नाम है कुणखर कोहा बिंजा जत्रा लगबाच कर अनर और कोहा बिंजा जत्रा नु आलर बर्चर खाने दिन एरा गे उंगल कर अनर और एन हु खाने बर्च का नो रेरा उंगल कर